शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को हरतालिका तीज कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज कब पड़ा है। हरतालिका तीज का व्रत इस साल बहुत खास होने वाला है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन पड़ने वाले इस व्रत के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज जानते हैं कि हरतालिका की शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार का हरतालिका तीज और भी ज़्यादा खास हो रहा है, क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज कब पड़ रही है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीय तिथि 25 तारीख को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। तृतीय तिथि उदय काल में 26 अगस्त को पड़ने के चलते हरतालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसके दिन बन रहे खास योग के बारे में। 26 तारीख मंगलवार को तृतीय तिथि होने से इस दिन अंगारक की चतुर्थी और विनायक चतुर्थी का भी संयोग बना रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाले विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहे हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ श्री गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आइए अब जानते हैं इसके पूजा विधि के बारे में। व्रत रखने वाले महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके श्री सूर्यदेव को जल अर्घ्य करें। उसके बाद मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद पहले भगवान श्री गणेश को तिलक लाएं और दूर्वा अर्पित करें। अब विधि विधान से श्री गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार के सामान और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें वस्त्र, मिष्ठान आदि भी चढ़ाएं और हरतालिका तीज व्रत का पाठ अवश्य करें। आखिर में भगवान श्री गणेश जी की आरती करें और फिर शिव जी, पार्वती माता की आरती करें। साथ ही हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय भी विधि विधान से पूजा और आरती जरूर करें। अब आइए जानते हैं इसके कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान, पार्वती माता की जय। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्मा की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। मांग की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया।
वैशाख की जल देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किए। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि से सत्कार करके उनके आने के कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़े घोर तप किया। इसे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उन तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, हे श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या को वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपत्ति से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसमें है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख को ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उससे विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने का अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी, इसलिए उसने कहा कि हे सखी, प्राण त्यागने के इसमें क्या कारण ही है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसे से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वह तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की। समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे।
और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरे विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह श्री हरि विष्णु जी से न कर महादेव जी से करवाएंगी। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गई। कुछ समय पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरा आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाले प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस प्रकार हरतालिका व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री शंकर पार्वती माता की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।